वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी ने दोस्तों न्यू वैकेंसीज रिलीज़ की है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आज हम लोग रेगुलर वैकेंसीज 2022 के बारे में बात करने वाले हैं जो जेएसएससी ने रिलीज़ किया है। तो बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिस चीज़ के लिए आपका इंतजार था, जिस वैकेंसीज़ के लिए आपका इंतजार था दोस्तों, वो वैकेंसीज आपके सामने आ गई है। तो आप यहाँ पे दोस्तों झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकनक अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती, ठीक है। तो ये आई होप कि आप दोस्तों आपके लिए खुशखबरी होगी, ठीक है। तो बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों, जैसे कि शुल्क कितनी लगने वाली है, पोस्ट कितनी है, क्या क्या पोस्ट हैं, ठीक है, सैलरीज कितनी है दोस्तों, ये सारे के सारे बातें करेंगे हम लोग। और ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है दोस्तों वो कब से कब तक भरी जानी है, तो हम लोग सारी चीज़ बात करेंगे। कास्ट रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, जो है वैकेंसीज आई है इसका जो है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, ये फ़ी जो लगने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी जो लगने वाला है आपके, वो 100 रुपीज़ मात्र लगने वाले हैं, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों वो 50 रुपीज़ मात्र है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आपकी वैकेंसी से रिलेटेड जो है दोस्तों फ़ी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या है कि इसके बाद रिक्तियाँ का विवरण देख लेते हैं, ठीक है। पोस्ट जो है दोस्तों आपको देख लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो लगभग दोस्तों 10 पोस्ट है, ठीक है, 10 पोस्ट जो है दोस्तों ये दी गई है। तो हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट स्तर के जो जितने भी पोस्ट हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो पोस्ट है दोस्तों निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय, ठीक है, सहायक सह लेखापाल लेखा लिपिक एवं सह लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, नगर विकास एवं आवास विभाग। इसमें आप देख सकते हो दोस्तों जनरल के लिए, अनारक्षित के लिए दोस्तों 39 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 25 सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों जो है वो 10 सीटें अलॉट की गई है, ठीक है। इस तरीके से ओबीसी 1 और 2 के लिए देखोगे तो 7 से 6 कर दी गई है। तो इस तरीके से आप देखोगे टोटल सीटों की संख्या वो 96 है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोस्ट की बात करते हैं, तो आप दोस्तों निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास में आवास विभाग, ठीक है। तो बात करते हैं उसकी जो सीटें हैं दोस्तों, टोटल जो सीट आप यहाँ दोस्तों कि अनारक्षित के लिए 110 सीटें हैं और 64 जो है दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए है और एससी वालों के लिए दोस्तों 24 है, ठीक है। इस तरीके से ओबीसी 1 और 2 के लिए दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से सीटें जो है डिवाइड की गई हैं। तो थर्ड जो है आप यहाँ स्टेनोग्राफर का है, फोर्थ आप यहाँ पे देख सकते हो कि, और यहाँ पे पोस्ट देख सकते हो फ्रेंड्स की जो है एससी एसटी के लिए लिपिक के लिए बात करें तो अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए दोस्तों ये जो है टोटल सीटों की संख्या 104 है। तो इस तरीके से जो है 10 पोस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो सारे के सारे पोस्ट तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सारे हम लोग बात करने वाले हैं इस पोस्ट से रिलेटेड, ठीक है। बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है पोस्ट वाइज जो है दोस्तों सैलरीज और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए और स्किल आपके पास क्या होनी चाहिए, तो सब हम लोग डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो अभी दोस्तों की स्टेनोग्राफर निजी सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग समूह ग अराजपत्रित, ठीक है। तो ये इसके लिए दोस्तों वेतनमान जो है सैलरी जो आपके मिलने वाली है वो पे मैट्रिक्स लेवल 4 पे दोस्तों आपको 25,500 से लेकर 81,100 तक आपकी सैलरीज होने वाली है, ठीक है। इसकी मिनिमम एजुकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, तो दोस्तों आपको क्या होनी चाहिए दोस्तों कि 12th होनी चाहिए, ठीक है। 12th होनी चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपके पास स्किल क्या होनी चाहिए, ठीक है। स्किल जो है दोस्तों कौशल परीक्षण आपके लिए क्या होनी चाहिए। तो आप दोस्तों परीक्षा में जितने भी सफल विद्यार्थी होंगे दोस्तों, तो क्या करना होगा कि 30 वर्ड पर मिनट जो है आपको यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग करनी होगी। और अशुलेखन की बात करें तो 80 वर्ड पर मिनट आपको दोस्तों इसमें टाइपिंग करनी होगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एससी एसटी के अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों यहाँ जो है 80 वर्ड पर मिनट दी गई है और 25 वर्ड पर मिनट आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से दी गई है और सैलरीज अच्छी खासी है। तो आप यहाँ दोस्तों और बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड में आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड और लिपिक कार्यालय सहायक सह लेखापाल लेखा लिपिक, ठीक है। इस और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए दोस्तों ये जो है आपकी जो है आप यहाँ पे दोस्तों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी होनी चाहिए दोस्तों, ये 12th होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से है और यहाँ पे दोस्तों स्किल आपके पास ये होनी चाहिए। इस तरीके से आपकी जो है दोस्तों हर पोस्ट वाइज जो है सैलरीज और स्किल जो है दोस्तों दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे दी हुई है दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है 10+2 होनी चाहिए बस, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आप जो है वो टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग के लिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि वो लग जाओ आज से ही जो है दोस्तों क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी क्लासेज जो है दोस्तों दी जाती है झारखंड जेएसएससी से रिलेटेड, ठीक है। तो एक्साइज और सीजीएल का मैं तैयारी करवाता हूँ। इससे पहले दोस्तों हमने बहुत सारी टॉपिक और सिलेबस को कवर किया, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, बाद में बात करते हैं। पहले दोस्तों इसको कवर करते हैं, ठीक है। और ये ओलंपिक के लिए दी हुई है जितने भी पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पदनाम के लिए यहाँ पे जो दी हुई है कि उम्र की गणना के लिए, तो आप यहाँ पे एज देख सकते हो कि क्या
क्राइटेरिया दी गई है, ठीक है। तो ये दोस्तों पोस्ट वाइज जो है दोस्तों, ये यहाँ पे जो एज दी गई है पोस्ट वाइज भी दी गई है। जैसे कि आप यहाँ दोस्तों निम्नलिखित निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यालय सहायक, सह लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल, सह कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवास विभाग समूह का, इस तरीके से इतने सारे चीज़ जो है लगभग 4 पोस्ट जो हैं दोस्तों, 4 पोस्ट जो हैं दोस्तों यहाँ तक कि वो 1/8/2021 होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज की बात करें। अब यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स कि ये जो है 1/8/2021 है और यहाँ पे दोस्तों 1/8/2022 है, ठीक है। तो इस तरीके से पोस्ट वाइज जो है आपकी एज ओके। और बात करते हैं दोस्तों कि मिनिमम एज की, तो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों को मिनिमम एज की बात करें तो 18 ईयर है, ठीक है। मिनिमम एज की बात करें, अधिकतम इस तरीके से दी गई है कि आपको दोस्तों जनरल की बात करें 35 दी गई है, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि ओबीसी 1-2 के लिए दोस्तों 37 ईयर दी गई है, ठीक है। उस तरीके से दोस्तों महिलाओं के लिए ओबीसी के लिए आप 38 ईयर देख सकते हो, और SC/ST अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों SC/ST अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों यहाँ जो है 40 ईयर दी गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो एज अच्छी खासी है, आप देख सकते हो बिकॉज ऑफ दोस्तों 10+2 पे है, तो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ की, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोस्तों इससे पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि जो आपके पास जो है रेसिडेंट है, स्थानीय की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं। तो आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के इतना से आपको 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको 2/6/2016 से बना होना चाहिए अभी तक, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और उसी तरीके से दोस्तों जो है अब जो है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र के लिए बात कर लेते हैं, तो वही रहने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से जो है आपका 2016 से भी चल सकता है, जब से बना है उसके बाद का। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अपने आवेदन जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो 20/5/2022 से दिनांक 19/6/2022 तक दोस्तों आपकी फॉर्म जो है वो फिलअप की जाएगी, ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान की बात करें तो 22/6/2022 की मध्य रात्रि तक होनी चाहिए। और फोटो एवं हस्ताक्षर जो है दोस्तों, फोटो एवं सिग्नेचर जो है अपलोड करने की जो है दोस्तों तिथि जो है वो, और प्रिंट आउट लेने की तिथि दिनांक 25/6/2022 की मध्य रात्रि तक है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 26/6/2022 से दिनांक 30/6/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धियाँ, मतलब कोई भी, अब आपने अगर फॉर्म में गलती की होगी तो आप इसको करेक्शन कर सकते हो 26/6/2022 से लेकर 30/6/2022 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिलेबस जो है, परीक्षा का जो स्वरूप है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि OMR शीट पे ली जाएगी, ठीक है। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाएगा तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड भी है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको देखना है कि परीक्षा का जो स्वरूप है दोस्तों, परीक्षा 3 चरण में ली जाएगी, मुख्य परीक्षा ही होगी केवल, ठीक है। और दोस्तों बात करता हूँ कि एक ही दिन सारे एग्जाम्स होंगे, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि परीक्षा में जो सभी क्वेश्चंस है वो वस्तुनिष्ठ रहेंगे, ठीक है, बहुविकल्पीय रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है कि एक प्रश्न का दोस्तों 3 नंबर दिए जाएंगे और गलत के लिए दोस्तों 1 अंक काटे जाएंगे। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। मुख्य परीक्षा में सिलेबस की बात कर लेते हैं आप, ठीक है। तो आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो एक ही दिन होने वाली हैं, जो 3 एग्जाम्स लिए जाएंगे, ठीक है। पेपर 1 हो जाएंगे, पेपर 2 और पेपर 3 एक ही दिन होने वाली है आपकी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बात करते हैं पहले पेपर 1 के बारे में, ठीक है। तो आप दोस्तों कि लैंग्वेज जैसे पूछते हैं भाषा ज्ञान से, तो आप यहाँ पे तो 120 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है। 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा। और यहाँ पे दोस्तों हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न होंगे, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों पेपर 2 में जो आपके पूछने वाले हैं वो दोस्तों पेपर 2 में आपको पता है कि जो क्षेत्रीय भाषा है वो आपके पूछने वाले हैं, लोकल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होगा दोस्तों जो खोटा और नागपुरी जिन्होंने लिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि खोटा वाले अगर होंगे दोस्तों, तो हमारे चैनल पे खोटा की तैयारी दोस्तों की जा रही है, तो आपको दोस्तों मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखना है जब आपकी पेपर 2 है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमने सारी क्लासेस को कवर की है। या तो आप झारखंड जीके की बात करो, ठीक है, जीके की बात करो, जनरल की बात करो, जनरल साइंस की बात करो, मैथमेटिक्स की बात करो, पेपर 2 की बात करो, और पेपर 1 की बात करो जो लैंग्वेज पूछ जाते हैं पेपर में, ठीक है। सारी की सारी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं दोस्तों कि खोटा और नागपुर के बारे में हम लोग सिलेबस को जानेंगे दोस्तों, क्या क्या इसमें पूछने वाले हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे जिसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बात करते हैं पेपर 3 की। तो पेपर 3 में आप जैसे आप पढ़ते हो, जैसे यहाँ पे दोस्तों पेपर 3 में सामान्य ज्ञान का जो टोटल क्वेश्चंस होगा, वो जीके का जो क्वेश्चंस होगा दोस्तों वो 120 क्वेश्चन होगा, जिसका टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 2 घंटे का होगा।
ठीक है। बात करते हैं कि जीएस पेपर पूछने वाले हैं आपके 30 क्वेश्चंस का, ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ओके। और बात करते हैं झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान, वो जो है दोस्तों झारखंड जीके जो है वो 40 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो झारखंड जीके का और जनरल नॉलेज का बहुत ज़बरदस्त तरीका यहाँ से, मतलब यहाँ जो है क्लासेस की जाती है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इसका क्लासेस ज़बरदस्त तरीके से चलाने वाला हूँ, तो आप जुड़ जाइए। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड दोस्तों, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है दोस्तों हमने क्लासेस करना स्टार्ट करी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और ये जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जामिनेशंस में रहने वाले हैं, ठीक है। तो चूँकि दोस्तों ये जो है क्लर्क वगैरह के वैकेंसीज़ हैं, 10+2 की वैकेंसीज़ हैं, 10 या 10+2 के लिए। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि इसमें जो है कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा 50 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरीके से दोस्तों अब देख लेते हैं कि क्या क्या पूछने वाले हैं, ठीक है। लैंग्वेज में आप देख सकते हो कि हिंदी जो है दोस्तों, हिंदी में वो अनुच्छेद जो है दोस्तों इससे 20% पूछने वाले हैं। और ग्रामर का दोस्तों जो है व्याकरण का वो 40 क्वेश्चन पूछने वाला है। तो वेटेज सबसे ज़्यादा वो 40 क्वेश्चन रहते हैं ग्रामर का ही, ठीक है। अब इस तरीके से बात करते हैं कि अंग्रेजी भाषा ज्ञान में दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है पैसे से जो रहते हैं वो 20 क्वेश्चन रहते हैं, और ग्रामर से जो रहते हैं 40 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद पैसे जो रहते हैं दोस्तों वो अनसीन पैसेज रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों खोटा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, ठीक है। खोटा के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पूछने वाले हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे खोटा की लैंग्वेज जो है दोस्तों, आप देख सकते हो क्या क्या पढ़ना आपने को, ठीक है। तो गद्य भाग और पद्य भाग पढ़ना आपने को, ठीक है। इसमें सहायक पुस्तक खोटा गद्य पद्य संग्रह जो है, इसमें पढ़ना है जो चैप्टर है दोस्तों, प्रकाश खोटा साहित्य साहित्य दत्त संस्कृत परिषद बोकारो। तो ये अभी स्टडी कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे जो है सारे आप यहाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे टॉपिक दोस्तों खोटा निबंध लेखक, जिसका जो लेखक है दोस्तों डॉक्टर BN ओवरदार। तो ये तो अभी पढ़ ही रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज के लिए पढ़ ही रहे हैं। तो जैसे ही कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, अगर खोटा लिए हो तो बहुत सारे जो ये चैप्टर होते हैं दोस्तों हू बहू आपके मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डा नाटक भी पढ़ना आपको पता होगा, तो डा नाटक इसमें भी पढ़ना है, और सुकुमार सेन का लिखा हुआ है, सुकुमार का फरिश डहर दोस्तों आपको पढ़ना है, जो कहानी संकलन है, लेखक पंचम महतो का पढ़ना है, ठीक है। पद साहित्य में दोस्तों सहायक पुस्तकें हैं कुछ, तो इसके बारे में जान लगता है। दो चैप्टर पढ़ना है अपने को, ठीक है। 2 चैप्टर पढ़ना है, और कविता भाग से भी पढ़ना है। तो एक है दोस्तों, एक पथिया डोगल महुआ, लेखक जिसके संतोष महतो है, और सोन माटी है जिनके लेखक डॉक्टर विनोद कुमार है, ठीक है। अब कविता भाग से है 2 पार्ट जो आपको देखना चाहिए। डिडांग डोवानी है, लेखक वंशीलाल वंशी है। तातल और हेमाल है, जो लेखक शिवनाथ प्रमाणी है, ठीक है। तो इन सब का पढ़ना अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। और कविता संग्रह से खोटा व्याकरण है, जो लेखक AK झा है। और निबंध दोस्तों समसामयिक विषय पर रहेंगे, जो करंट अफेयर्स रिलेटेड होंगे दोस्तों खोटा का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखना। नागपुरी का आप थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या है कि नागपुरी का देख लेते हैं। यहाँ पे जो नागपुरी का दी हुई है दोस्तों, जो है व्याकरण का बहुत बड़ा जो इस पे वेटेज रहता है। तो इसमें देखते हो कि वर्ण संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक विशेषण क्रिया विशेषण काल धातु, ये सब सारी की चीज़ें हैं। साहित्य दोस्तों इसमें पढ़ना क्या है, नागपुरी लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, बुझौल, कहावत, मुहावरे। लोकगीत में दोस्तों फगुआ, डोमका, चंगनई, इस तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। पंचपरगनिया का आप ये अलग चीज़ें देख सकते हो जिनका है। तो इस तरीके से है दोस्तों। अब आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट नए हैं दोस्तों, वो मेरे साथ जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लेटेस्ट जो है JSSC से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज आते हैं उनके लिए दोस्तों मैं प्रिपेयर करवाता हूँ, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाता हूँ, ठीक है। तो आप दोस्तों मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कनेक्टिविटी बनाए रखने की टॉपिक वाइज भी सिलेबस की जाती है तैयारी, और प्रैक्टिस सेशन भी ज़बरदस्त तरीके से की जाती है सारे चैप्टर की, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप आज के बाद से तैयारी में लग जाओगे। तो इस तरीके से जो है आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बना के आप यहाँ से दोस्तों बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।